सामने ही है। हम बड़ी सरप्राइज़ हुआ मैं जब मैंने कल देखा कुछ चैनल्स पे टिकर चलते हुए कि हमें शायद खान साहब ने नाराज़गी की वजह से या तैयार ना होने की वजह से हटा दिया। इट वॉज़ वेरी सरप्राइजिंग। हालांकि हम लोग तो मुश्किल में लोगों के साथ खड़े होने वाले हैं, साथ छोड़ने वालों में से नहीं हैं, और ये शायद आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है, मगर चलें वो बेहतर समझते होंगे जिन्होंने ये रिपोर्टिंग की। खान साहब के केसेस का ये सबसे मुश्किल पार्ट था, और खान साहब ने आज आपको क्लेरिफाई कर दिया अदालत में ऑलरेडी खुद से कि उन्होंने खुद सरदार लतीफ़ खोसा जो प्रिंसिपल काउंसिल थे अलकादिर केस में, उनको इलेक्शन मुहिम के लिए लाहौर भेजा, और उनकी एब्सेंस में अली ज़फ़र साहब जो है वो कंडक्ट करेंगे अलकादिर, जबकि तोशा खाना केस ऑलरेडी मैं कंडक्ट कर रहा हूँ और आज आपके सामने है सारे गवाहों की, और बल्कि जो मेन उनका आज स्टार विटनेस था, एक्सपर्ट विटनेस था, उसकी जरा मैंने ही की है, और खान साहब का फुल कॉन्फिडेंस है हमारे साथ। आज इन्होंने जो अपना एक्सपर्ट विटनेस पेश किया, जिसने एक 2 अरब रुपए से ऊपर, बल्कि एक 2 करोड़ की वैल्यूएशन को $20 मिलियन से भी ऊपर का बना दिया, उसका आज स्टेटमेंट था। इमरान बशीर और ये साहब जो हैं, ये मेन रेनबो इम्पैक्ट्स एक कंपनी है दुबई में, पता नहीं किधर है, अल्लाह बेहतर जानता है किधर है, जिसने एक 2 करोड़ रुपए की चीज़ को $20 मिलियन से भी ऊपर का बना दिया। उनसे आज मैंने पूछा कि भाई आप ने इतनी बड़ी वैल्यूएशन की तो आप हैं कौन, आपने क्या, आपकी क्या एजुकेशन है, आपकी क्या क्रेडेंशियल्स हैं, आपने किस बेसिस पे ये सारी कार्रवाई की, और आपके सामने उसका अहवाल है। दोस्त अंदर बैठ के रिपोर्टिंग बनाते रहे कि ना तो उनके पास वो ज्वेलरी सेट था जिस पे उन्होंने वैल्यूएशन की, ना उनकी तालीम वो इंटर थे और पिछले 7 साल से BCom करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक इंडियन कंपनी जो कि हमारा एक दुश्मन मुल्क है उसकी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो मैंने कोर्ट को आगाह किया कि क्योंकि ये दुनिया भर में वहाँ पे दुबई में तो हर किस्म के वहाँ विटनेसेस कंपनीज मौजूद हैं ज्वेलरी रिलेटेड, तो किसी ने भी हामी नहीं भरी। एक ऐसी कंपनी जो दुश्मन मुल्क की कंपनी है, इस्लामी मुल्क का एक बड़ा लीडर है हमारा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उसको मलाइन करने के लिए और उसको पॉलिटिकली उसका पार्टी को मलाइन करने के लिए, ये एक ऐसे बंदे को जो इंटर पास है उसको एक्सपर्ट विटनेस बनाकर पेश किया गया है, और उससे ये $20 मिलियन की वैल्यूएशन ले ली है। उसने अपनी डिटेल्ड रिपोर्ट में ना ये बताया है कि उसने ये वैल्यूएशन कहाँ से वेरीफाई की है, किस कंपनी से की है, क्या ये किसी सेट में जो जहाँ जिनसे बनवाए गए थे उनके पास गया, उन्होंने कुछ बताया, क्या इसका उसने कोई इसमें मशीनरी यूज़ की ये देखने के लिए कि ये सेट्स जो हैं ये इतने महंगे हैं, क्या इसने कोई तस्वीरों से किस तरह अखज़ किया इन सेट्स का वेट और इनमें लगे हुए डायमंड और गोल्ड की क्वालिटी, क्या ये डायमंड या गोल्ड था भी, ये उसको कैसे पता चला। तो ये सब जवाब देने से वो कासिर था, और उसने कहा कि मुझे एक लिस्ट दी गई थी तो मैंने उसके मुताबिक रिपोर्ट बना दी। जब मैंने उससे उस लिस्ट का पूछा तो वो लिस्ट भी उसने जमा नहीं कराई हुई थी। तो वो मैंने उससे ये भी पूछा कि यार अगर तुम्हें लिस्ट में मैं कुछ भी लिख के दे दूँ तो तुम कुछ भी रिपोर्ट बना दोगे, तो कहता है जी जैसी आप लिस्ट देंगे वैसी मैं रिपोर्ट बना दूंगा। तो मेरा ये था कि भाई ये तो लिस्ट आपको दी ही हमारे दुश्मनों ने है, और ये कैसे साबित किया आपने कि ये लिस्ट के जो अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं यही हमें क्या कहते हैं गिफ्ट मिले हैं। तो इस पे उसके पास कोई जवाब नहीं था। आज आई थिंक इस केस को तो यहाँ पर दफन हो जाना चाहिए, और हमें कुछ ख्याल करना चाहिए कि हम अपने वज़ीर आज़म के ऊपर इतने भोंडे तरीके से इल्ज़ाम ना लगाएं। ये इसमें हमारे मुल्क का भी मजाक उड़ता है और हमारी कौम का भी मजाक उड़ता है। जब आपका सियासी हलीफ अगर वो मकबूलियत खो बैठे तो उसको इस तरीके से पीनलाइज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।